हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। लेक्चर को स्किप किए बिना आप लोग पूरा लेक्चर देखें और सीखें कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एवरेज को बेसिक कैसे निकाला जाता है, सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं। राइट, आपको पता चलेगा एवरेज निकालना कितना आसान होता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आपको 5 नंबर दिया जाता है, 12, 14, 16, 18, 20। राइट, 12, 14, 16, 18, 20 और आपको कहा जाता है कि इसका एवरेज क्या होगा। इसका एवरेज क्या होगा, इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं? इसको निकालने के लिए आप, एवरेज है क्या एक्चुअली में? एवरेज एक बीच की वैल्यू है। जैसे आपके घर में आपके 5 बड़े भाई बहन हैं, सॉरी मतलब आप 5 भाई बहन हैं। एक की उम्र 12 साल है, एक की 14, एक की 16, एक की 18, एक की 20। ठीक है, तो अगर यह पूछा जाता है कि आप पांचों भाई बहन का औसत उम्र क्या है, हिंदी में एवरेज को औसत कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी औसत उम्र क्या है, उससे कुछ कैलकुलेशन निकालने की कोशिश की जाती है कि हाँ ठीक है, 5 भाई बहन तो औसत उम्र इनकी इतनी है, तो इनके घर में क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। और एवरेज निकालने से हम अब सबका अलग अलग निकालने की जगह एक मान लेते हैं, बीच का निकाल करके मल्टीपल चीजें निकाल ले सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपको इसका एवरेज निकालने के लिए कहा जाता है, इसका एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो मान लीजिए ये 5 है। ठीक है, एक फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला, 3 व 5 भाई बहन। ठीक है, तो इन सब की एवरेज निकाला जाएगा। उम्र तो कैसे निकाला जाएगा, पहले जितने हैं सबका उम्र को जोड़ देते हैं। राइट, जो भी है सबको जोड़ देते हैं और टोटल भाई बहन कितने हैं? 5 भाई बहन है आप लोग। ठीक है, तो इससे इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। राइट, क्या हो जाएगा ये 30, 30, 60, 60, 20, 80/5, 16 आ गया। पता चल गया आपको कि एवरेज, यहां पर एवरेज उम्र सबकी कितनी होगी? 16 साल। एवरेज जो होता है वो उन्हीं के बीच का एक नंबर होता है, कोई अलग से कोई नंबर नहीं आता है। जो मिनिमम वैल्यू दी हुई होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू दी हुई थी, उन्हीं के बीच में एक नंबर होता है। समझे, वही एवरेज होता है उन सबका। तो एवरेज जब भी होता है, जो मिनिमम वैल्यू होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उनके बीच का एक नंबर होता है। समझे कैसे? मान लीजिए एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर आपको ने इसी सबको नंबर दिया, 16, 14, 12, 18, 20। ठीक है, ये एक नंबर लाइन है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 16 जो है, 16 जो है वो क्या है? बीच में। कैसे? देखिए, 16 से ये +2 आगे, 2 आगे, और ये 16 से 4 आगे, है ना? उसी तरह ये 16 से 2 पीछे और ये 16 से 4 पीछे। 4 पीछे, तो नेट क्या हो रहा है? 16 से 14, 2 पीछे, सॉरी 16 से 12, 4 पीछे, 16 से 14, 2 पीछे, 16 से 18, 2 पीछे, 2 आगे, 16 से 20, 4 आगे, है ना? 16 से 20, 4 आगे है, तभी तो 16 - 4, 20 जो है -4 हो रहा है। राइट, इन सब का सम क्या होगा? 0। यानी 16 वो पॉइंट है जो सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि यहां पर सब जो आकर के हैं, सबका नेट एवरेज जो हो रहा है, 16 से सब इक्वल डिस्टेंस पे खड़े। 16 से आगे वाला टोटल और 16 से पीछे वाला टोटल वो 0 हो जा रहा है। 16 से ये मतलब इक्वल डिस्टेंस पे नहीं खड़े हैं, गलत वर्ड निकल गया। 16 से नेट सम जो है आगे का और 16 से नेट सम जो है पीछे का, इधर का नेट सम क्या है? -2, -4, -6, और इधर से नेट सम क्या है? +2, +4, +6। तो +6 और -6 मिलाकर क्या हो गया? 0। तो औसत वो पॉइंट है जहां पर से आगे का टोटल और पीछे का टोटल डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाता है। समझे? तो इसी को हम लोग औसत कहते हैं, इसीलिए हम इसको निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं इसमें। समझे? एवरेज निकालते हैं, दिस वन एवरेज,
कि यहां पर से जो +2 आगे गया 18, +4 आगे गया 20, तो टोटल आगे कितना गया दोनों, +2 इसका +4 इसका +6। पीछे कौन कौन है, -2 -4 -6, तो -6 और +6 मिला करके 0, तो 16 वो पॉइंट, एवरेज वो पॉइंट होता है, एवरेज जो होता है वो पॉइंट होता है, समझे। इसीलिए एवरेज निकाला जाता है, ताकि हम जब निकालेंगे ना टोटल किसी भी काम के लिए, तो सब अपने आप ऑटोमेटिकली कंसीडर हो जाते हैं, समझे। अगर आपको यह पता है कि उस घर में पांच सदस्य रहते हैं, देखिए आपको यह पता है कि उस घर में वो 5 भाई बहन हैं, उनकी टोटल उम्र कितनी होगी। अगर आपको नहीं पता है तो एक आदमी ने कहा एवरेज उम्र उनकी 16 है, ठीक है, तो 16 × 5 80, यानी उनकी टोटल एज कितनी होगी 80। देख लीजिए टोटल एज कितना आया है इसका, 12 + 14 + 16 + 18 + 20, यही है ना, कितना आ रहा है टोटल एज 80। तो एवरेज अगर हमें पता है तो एवरेज में मल्टीप्लाई कर दिया 5 से 80। एवरेज का यही फायदा होता है कि अगर नहीं भी पता है तो एक लमसम पता है, उसमें से टोटल को मल्टीप्लाई किया तो टोटल एज आ गया। ये तो एज हो गया, मतलब किसी भी चीज में आप लगाइए, मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि अगर एज इतनी है तो, समझे। अगर एज इतनी है तो जैसे देखिए, अब मैं इसी में अगर ऐसे बोलूं, ठीक है, इसी में ये बोलूं, कई बार होता है कि अगर कोई नंबर है या फिर एज ही है, तो अभी आपको एवरेज एज कितनी आई सबकी, अभी आपको एवरेज एज कितनी आई सबकी 16 आई ना, 16 एवरेज एज आपको आई 16। अगर मैं इसी में बोलूं कि अगर, तो आज से 2 साल के बाद एवरेज एज कितनी हो जाएगी, आज से 2 साल छोड़िए 5 साल के बाद सबकी उम्र एवरेज एज कितनी हो जाएगी, तो आप क्या करते हैं, पहले देखिएगा 5 साल के बाद सबकी उम्र कितनी होगी, 5 साल के बाद तो 12 + 5 इतनी होगी एक की उम्र, इसकी 14 + 5 इतनी होगी, 16 की, जिसकी उम्र 16 साल है उसकी 21 साल हो जाएगी, जिसकी उम्र 18 साल है उसकी 23 साल हो जाएगी, और जिसकी उम्र 20 साल है उसकी 25 साल हो जाएगी। तो एवरेज उम्र सबकी कितनी हो जाएगी, क्या लिखते हैं उसके लिए, सबकी उम्र लिख दिया, सबको पहले जोड़ दिया, है ना, अपॉन 5 लिख दिया, यही होगा, यही होगा, जोड़िए कितना आ जाएगा 105, 21 साल आया, 21 साल। ये 21 साल उम्र है क्या एक्चुअली में, ये सबको जोड़ दीजिएगा तो 105 आएगा, अपॉन 5 21 साल, ये 21 साल है क्या, पहले 16 साल थी एवरेज उम्र, अब 5 साल और हो गई 21 साल। क्यों हम लोग सीधा में 5 क्यों जोड़ दिए कि 21 साल एवरेज एज, क्यों, आप देखिए सब में 5 साल एवरेज बढ़ी है उम्र, सब में बढ़ी है 5 साल, ऐसा तो नहीं किसी में नहीं बढ़ी है ना। तो अभी क्या हो रहा है, 12 + 14 + 16 + 18 और 20 80 प्लस 5 साल सबकी उम्र बढ़ी ना, देखिए 80/5 + 5 × 5 + 0.5, यही था ना एक्चुअली में, 5 सदस्य थे, पांचों की में 5-5 साल उम्र बढ़ी, तो एवरेज कितनी बढ़ी, जो पहली थी 80/5 80/5 16, उसमें कितनी बढ़ी, तो 5 सदस्य थे, 5 साल उम्र बढ़ी तो 25, तो 25/5 25/5 कितना हो गया 5 साल ही बढ़ी ना एवरेज उम्र, ठीक है।
तो कितना सीधा सीधी हम निकाल सकते थे कि अगर सबकी उम्र 5 साल के बाद पूछा जा रहा है तो एवरेज उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। ध्यान से देखिए कितना सिंपल है। 5 साल सबकी उम्र बढ़ी, जिसकी 12 थी 12 प्लस 5 17 हो गई, जिसकी 14 थी 14 प्लस 9 19 हो गई, जिसकी 16 थी 16 प्लस 5 21 हो गई, जिसकी 18 थी 18 प्लस 5 23 हो गई, जिसकी 20 थी 20 प्लस 5 25 हो गई। तो ये सब की नई उम्र हो गई ना, उसी को मैंने ऐसे लिखा। तो देखिए जिसकी उम्र 12 थी 12 14 16 18 20 जो पहले की तरह था 80 और बाकी 5 5 5 5 5 5 ये रहा, इसी को मैंने अभी नीचे लिखा था ना 105 लिखा था ना, 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25 105 लिखा था ना अभी, जो आपको 21 आया क्या था 21, यही 80 प्लस 25 था। 5 सदस्य की 5 साल उम्र बढ़ी है तो 25 साल टोटल उम्र बढ़ी है। 5 जो सदस्य हैं सबकी 5-5 साल उम्र बढ़ी है तो 25 साल बढ़ी है। तो 25 साल का एवरेज क्या हो जाएगा 25/5, 5 साल बढ़ी है। समझे? तो जब एवरेज एज पूछा जाए कि आज 5 सदस्यों की उम्र जो है, जिनकी उम्र जो है 16 20 14 18 20, 5 सदस्य हैं जिनकी उम्र 12 14 16 18 20 है, ठीक है, ये उम्र, और इनकी उम्र जो है, इनकी उम्र एवरेज उम्र आज से 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, तो जो एवरेज उम्र आ रही थी उसमें 5 ऐड कर देंगे। बस सीधा सीधी इतना निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधी 5 ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे आपको दिखा दिया। अगर यही बात बोलूं कि 5 साल पहले उम्र कितनी थी, आज से 5 साल पहले उम्र कितनी थी, अगर यह बात बोलूं तो इसी में बस इसी 5 को घटा देना है। देख लीजिए कितना हो जाएगा 11, बस एवरेज वही हो जाएगा। कैसे 80 माइनस 55 25 55, बस। अब नई एवरेज उम्र क्या हो गई, अब 16 था 5 घटा दिया 11 हो गए। अब जो एवरेज उम्र आपको आ रही थी सबकी वो क्या थी, ये थी, सॉरी ये तो 15 ही होगा, ये 5 हो जाएगा माइनस। पांच साल पहले 12 माइनस 5 7 थी, 14 माइनस 5 9 थी, 16 माइनस 5 11 थी उम्र, 18 माइनस 5 13 थी और 20 माइनस 5 15 थी। जोड़ लीजिए 55 हो गया, है ना। तो सबकी एवरेज उम्र कितनी थी, सीधी सी बात है, सबकी एवरेज उम्र जो थी वो 5 साल घट गई, 5 साल एवरेज उम्र घट गई, बस आगे आंसर 11 साल होगी। एवरेज बस ऐसे ही निकाला जाता है, कोई बहुत तोप चीज नहीं है एवरेज निकालना, बहुत तोप चीज नहीं है, बस यही जैसे इसी में देख लीजिए, अगर आपको कई बार दे देता है कि आज मेरी उम्र इतनी है, आज मेरी उम्र मेरे पिता की उम्र की नहीं, आज से, रुकिए एक सेकेंड, कई बार क्वेश्चन में रहता है ना, आज से इतने साल के बाद मेरी उम्र मेरे पिता की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। देखिए चलिए पहले बताता हूं क्या क्वेश्चन है। आज मेरे पिता की उम्र मेरी उम्र की 4 गुनी है, मान लीजिए मेरी उम्र 5 है, ठीक है, और मेरे पिता की उम्र मेरी उम्र की 4 गुनी है, यह है मेरी उम्र, ठीक है, और मेरे पिता की उम्र मेरे उम्र की 4 गुनी है। राइट, एग्जांपल ले रहा हूं, कोई 20 साल में तो 15 साल में तो बाप बनानी होगा, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। आज मेरी उम्र 5 साल है और मेरे पिता की उम्र कितनी हो गई मेरी उम्र की
4 गुनी हो गई ना, हो गई। और आपसे अगर यह कहा जा रहा है तो 10 साल के बाद मेरे पिता की उम्र मेरी उम्र की कितनी होगी? 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद बोला जा रहा है तो इसमें 10 ऐड करके देखिए। 10 साल के बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 15। और आपके पिता की उम्र आपकी उम्र की कितनी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। हो जाएगी ना। आपकी उम्र से आपके पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? दोगुनी। इसी को कैसे पूछा जाता है? इसी को कैसे पूछा जाता है? आज मेरी उम्र एक्स है, ठीक है। मेरे पिता की उम्र जो है मेरी उम्र की 4 गुनी है, ठीक है। आज मेरे पिता की उम्र मेरी उम्र की 4 गुनी है, तो ये हो गया 12x, है ना। 20x, सॉरी। मेरी उम्र x थी तो मेरे पिता की उम्र कितनी हो गई? 4 गुनी 4x। मेरी उम्र 5 थी तो मेरे पिता की उम्र 4 गुनी कितनी? 20 थी ना। इसी को मैंने लिखा 4 गुनी, यानी x है। जब मेरी उम्र x है तो मेरे पिता की उम्र 4x हो गई। पहले मेरी उम्र 5 साल थी तो मेरे पिता की उम्र 4 गुनी तो 20 साल। उसी तरह अगर मेरी उम्र x है तो मेरे पिता की उम्र 4x। आज से 10 साल के बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। मेरे पिता की उम्र हुई ना 5 प्लस 10, 15 साल हुई थी ना। तो मेरी उम्र जब x रहेगी तो मेरे पिता की उम्र 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। मेरी उम्र 10 साल के बाद, अगर आज मेरी उम्र x है तो 10 साल के बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? x प्लस 10। उसी तरह मेरे पिता की उम्र 4x है तो 10 साल के बाद मेरे पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 10। 4x प्लस 10। और इसी को क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 साल के बाद मेरे पिता की उम्र 4x प्लस 10 मेरी उम्र की क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 10 साल के बाद मेरे पिता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी हो जाती है। दोगुनी हो रही है। किसकी उम्र? मेरे पिता की उम्र। किसके उम्र की? तो यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है यहां? मेरी उम्र, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 10 साल के बाद मेरे पिता की उम्र, 10 साल के बाद मेरे पिता की उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र की 2 गुनी। मेरे उम्र की 2 गुनी यानी डबल। आफ्टर 10 years माई फादर्स एज इज 2 times देन माई एज, ठीक है। मेरे पिता की उम्र मेरी उम्र की 2 गुनी हो रही है। ध्यान से देखिए इस चीज को। मेरे पिता की उम्र क्या थी? मेरे पिता की उम्र 4x प्लस 10। किसके उम्र की 2 गुनी हो रही है? मेरे उम्र की। क्या हो रही है? 2 गुनी, तभी तो बराबर होगा। किसके उम्र की 2 गुनी हो रही है? ध्यान से देखिए, मेरे उम्र की, तो मेरे उम्र की 2 गुनी हो गई। बस यही क्वेश्चन है ना। तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 20 इक्वल टू 4x प्लस 10। 10 इस तरफ, 2x उस तरफ। 20 माइनस 10 इक्वल टू 4x माइनस 2x। तो x कितना हो जाएगा? 5। देखिए आ गया ना 5 ईयर। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखा कीजिए। मैंने कंटिन्यूटी में इसलिए कराया क्योंकि एवरेज में 5 साल बढ़ रहा है तो x प्लस 5। आज एवरेज 16 थी तो 5 साल के बाद 21 हो गई। उसी तरह आज मेरी उम्र 5 साल है तो 10 साल के बाद 15 हो गई। मेरे पिता की उम्र 20 है तो 10 साल के बाद 30 हो जाएगी। 5 का गुना 10 लेकिन 15 का गुना 30। 5 का 4 गुना 20, 4 गुना है, लेकिन 15 का 2 गुना 30। घटते जाता है ना। 8 जो है 1 का 8 गुना है लेकिन 4 का 2 गुना है। नंबर जब डिजिट्स बड़ा होता है तो डिफरेंस छोटा होता चला जाता है।
डिजिट्स बड़ा होता है, जैसे 5 का आप टेबल पढ़िए, 5 का टेबल पढ़िएगा तो क्या आएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30, क्योंकि डिफरेंस छोटा है। लेकिन वही जब टेबल बड़ा हो जाता है तो 5 के बाद 30 सीधे दुगनी हो जाती है। देखिए यहां पर 36 टाइम्स है तो यहां 32 टाइम्स है, क्योंकि जब डिजिट्स बड़ा होता है तो डिफरेंस छोटा होता चला जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत बार यह दिमाग में आता है यार 10 साल के बाद चौगुनी क्यों नहीं रही। कई बार आता है दिमाग में, आज अगर दुगनी है तो 10 साल के बाद दुगनी कैसे नहीं रहेगी। सॉरी, अगर आज चौगुनी है 4 टाइम्स है तो 10 साल के बाद 4 टाइम्स क्यों नहीं है, ओनली 2 टाइम्स क्यों है। क्योंकि डिफरेंस देखिए ना, 5 का टेबल में 36 टाइम्स में आ रहा है, लेकिन 15 के टेबल में 32 टाइम्स में आ रहा है। तो जब डिफरेंस छोटा होता है, जब नंबर छोटा होता है, तो उसका जो इंटीग्रल्स होता है वो डिफरेंस छोटा छोटा गैप पे होता है। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, लेकिन 5 इंटू 6 30, डिफरेंस छोटा है, छोटा छोटा जोड़ करके 30 बना। लेकिन 15 केस में क्या है, 15 के बाद सीधे 30। आज मेरी उम्र 5 है तो मेरे पिता की उम्र 20 है। देख रहे 15 के टेबल में 20 आता भी नहीं है, क्योंकि 15 बड़ा नंबर है। 10 साल के बाद मेरी उम्र 30 हो रही है आज की उम्र से, तो 15 के बाद ये जो देखिए 20 प्लस 30 यानी 2 टाइम्स में ही हो जाएगा। 10 साल के बाद मैं 15 का बनूंगा तो फादर में 20 के हैं तो 30 के बन रहा है ना। तो यहां डिफरेंस कम है इसीलिए 4 टाइम्स है, यहां डिफरेंस ज्यादा है इसीलिए 4 टाइम्स है। जब 1 साल का बच्चा होता है तब सोचिए, तब कितने टाइम्स का होगा। आप 5 साल का देख रहे हैं कि आज 5 साल है मेरी उम्र, तो पिता की उम्र 4 टाइम्स ही है 20। अरे जब आप 1 साल के थे तब का सोचिए ना, आपके पिता की उम्र आपसे 15 टाइम्स थी। लेकिन घटते गया ना टाइम के साथ। जब आप 2 साल के हुए, देखिए सीधा सीधी, आप हो सकता है कंफ्यूजन आप लोग के कई बार दिमाग में रहता है, ठीक है। देखिए जब आप 1 साल के थे तो पिता 15 साल के थे, जब आप 2 साल से थे तो पिता, मेरी उम्र, पिता की उम्र, मैं जब 1 साल का था तो पिता 15 ईयर्स के थे। कितने टाइम्स थे, 15 टाइम्स थे। देख रहे गैप छोटा है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, देख रहे 15 टाइम्स है। जस्ट 1 ईयर के बाद कितना का डिफरेंस रह गया, ओनली 8 टाइम्स। 15 टाइम्स जो है आपका, जो ये 15 टाइम्स था वो घट करके 8 टाइम्स हो गया ना। इसीलिए जब 5 टाइम्स पे आइएगा तो ये घटकर 4 टाइम्स हो गया। देखिए 4 टाइम्स हो गया। तो जैसे जैसे ये गैप घटता जाता है, ये एज बढ़ते जाएगी, ठीक है, टाइम्स घटता चला जाएगा। इसीलिए 15 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद, जब आप 15 ईयर्स के हो रहे हैं तो पिता 30 ईयर्स के हो रहे हैं, ओनली 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स। समझे। इसलिए जिनके भी मन में यह कंफ्यूजन होता है कई बार कि आज चौगुनी है तो 10 साल के बाद दोगुनी ही कैसे रह गई, जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, ये चीजें हैं, समझे, कोई गड़बड़ नहीं है, बस ये चीजें हैं। आज मेरी उम्र 1 साल थी, ठीक है, तो मेरे पिता की उम्र 15 साल थी। आज मेरी उम्र 2 साल है तो मेरे पिता की उम्र 16 साल है। आज मेरी उम्र 5 साल है तो मेरे पिता की उम्र 20 साल है। आज मेरी उम्र 15 साल है तो मेरे पिता की उम्र 4 साल है। यानी पहले 15 टाइम था, फिर 8 टाइम, फिर 4 टाइम, या फिर 2 टाइम। जितना छोटा नंबर उतना नंबर ऑफ टाइम्स, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स होगा। ठीक है, टेबल पता है ना सबको आपका, इसीलिए, समझे। तो बस यही वाली बात है, ठीक है, इसीलिए ये कंफ्यूजन होता है। यहां पर आप एक ही चीज को 2 बार लिख सकते हैं, समझे। अब आपको देखिए इसी चीज को मैं 2 बार कैसे लिखता हूं।
एक क्या कह रहा है, मेरी उम्र कितनी थी, x प्लस 10, आज x है, मेरी उम्र x, पिता की उम्र 4 टाइम्स है ना, 4x। 10 ईयर्स के बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, और पिता की उम्र 4x प्लस 10। क्या हो रहा है, अब यहां पर दो चीज बनता है, एक ही चीज को, एक ही लाइन को दो बार लिख सकता हूं कि 10 साल के बाद, पहला मैं क्या लिख रहा हूं, मेरे पिता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। एक ये भी लाइन लिख सकता हूं। दूसरा, इसी लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि मेरी उम्र मेरे पिता के उम्र की आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। देखिए कैसे दोनों लाइन सेम है। क्या कह रहा है, मेरी उम्र मेरे पिता के उम्र की दोगुनी हो जाएगी। किसकी उम्र दोगुनी हुई है, मेरी उम्र दोगुनी हुई है, मेरी उम्र दोगुनी हुई है ना, इसीलिए 2x। अब यहां देखिए, मेरी उम्र मेरे पिता की उम्र की आधी हो जाएगी, किसके उम्र के, मेरे पिता की उम्र के। सेम क्वेश्चन है, लिखने का तरीका डिफरेंट। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है, किसकी उम्र, मेरी उम्र, ठीक है, दुगनी हो जाएगी, तो दुगनी हो रही है। किसकी उम्र आधी हो रही है, तो मेरे पिता के उम्र की आधी हो रही है। किसके उम्र की आधी हो रही है, तो मेरे पिता के उम्र की आधी हो रही है, मेरे पिता की उम्र की आधी हो रही है। किसकी दुगनी हो रही है, तो मेरी उम्र की दुगनी हो रही है, तो मेरी उम्र की दुगनी हो रही है। आंसर सेम आएगा, इसमें भी आएगा आपको x बराबर 5, इसमें भी आएगा x इक्वल टू 5, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। 2 को यहां ले जाइए तो 2x हो जाएगा। लिखने का तरीका अलग अलग है। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपल है, समझे, एकदम सिंपल है, इसको कीजिए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा एवरेज खत्म कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से एवरेज को देखिए। आपका, मैं गारंटी ले रहा हूं, मेरे लेक्चर्स देखने के बाद आपको एवरेज में कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकूं, ठीक है। थैंक यू।